खुश आमदीद। नीलमा अज़ीम की तरफ से हमारे नाजरीन को सलाम। हमारे इस प्रोग्राम आखिर कब तक में आज हमारा मौजू है सोशल रिफॉर्म। कदीम ज़माने में औरतों के साथ बड़े जुल्म हुआ करते थे। औरतें जो हैं अगर बेवा हो जाएं और उनके शौहर ख़त्म हो जाएं तो उनको सती तक होना पड़ता था। ना वो पढ़ लिख सकती थीं और अगर दूसरी शादी करने की उनकी ज़रूरत होती थी तो उसकी भी इजाज़त नहीं थी। औरतों के साथ ये सलूक कैसे बदले, कौन सा बदलाव आया है, आज के ज़माने में औरत कहाँ खड़ी हुई है और हमें कितने और बदलाव लाने हैं, उसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे हमारे इस एपिसोड सोशल रिफॉर्म में। इस्तकबाल है आप सब नाजरीन का आज के हमारे इस शो में। आखिर कब तक, आज का हमारा एपिसोड जो है वो ताल्लुक़ रखता है सोशल रिफॉर्म से। हमारे साथ हमारे मेहमान मखसूस बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगी आपको ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंटरफेथ हारमनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, और उसके बाद जनाब मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ बैठे हैं जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन में, और हमारे साथ मिस मानसी कुमार बैठी हैं। मानसी जो हैं वो फिल्म मेकर भी हैं और एक राइटर हैं और हमारी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। और हमारे साथ हमारी ऑडियंस बैठी हुई है। तो चलिए आज का मौजू जो है उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मानसी, आप शुरू करें। बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना हम आगे बढ़ चुके हैं और कितना इजाफा हो चुका है और उसमें औरतों का क्या रोल प्ले है? बहुत ही बड़ा रोल है औरतों का। हमारी सोसाइटी में इस समय काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। ये बात और है कि कई जगहों पे हम पिछड़े भी थे और हैं भी, अभी भी हैं जी। लेकिन कहा जाए तो अभी काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। आप देखिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिक्स में ले लीजिए, चाहे फिल्म्स में लीजिए। हम क्योंकि मेरा फील्ड फिल्म्स का है तो मैं कहूँगी कि हमारे फील्ड में भी काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ख़वातीन आ चुकी हैं जी। अपर्णा सेन जैसी डायरेक्टर्स हैं जी। हमारे राइटर्स हैं, बेहतरीन सब्जेक्ट सब लिख रही हैं जी। और बाकी जगहों पे तो भवानी लोग जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं और इस तरह से फराह साहिबा और दीपा बहुत मेहता सी, हैं, कितने हाँ दीपा मेहता हैं, काफ़ी लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मीरा जी हैं, सब जी। हैं। जी। तो हर क्षेत्र में अब मैं कहूँगी कि औरतें काफ़ी हद तक जी। आगे हैं। हमारी एक प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो खातून ही थी, जी। इंदिरा गांधी जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो ख़वातीन के रिफ़ॉर्म का इशू है, जी ख्वाजा साहब, इसको समझने के लिए हमें अपने माशरे की नफ्सियात को समझना पड़ेगा। जी ये मसला जेंडर इक्वलिटी का नहीं है, जी, ये मसला है नफ्सियात का। जिस माशरे में हम आप रहते हैं, सदियों से इस माशरे में कहीं ना कहीं मर्द जो है वो औरत और ख़वातीन के माशरे पर प्रिवेल करता रहा है। जी। मर्द को आदत हो गई है प्रिवेल करके रखने की, और औरतों का बड़ा हिस्सा जो है उसने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मैं जो हूँ वो सेकंड ग्रेड हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड है। जबकि हकीकत ये है कि दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों का बराबर दर्जा है और दोनों के मौक़े भी बराबर होने चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में, चाहे हम तरक्की याफ्ता माशरे को देखें, चाहे हम तरक्की पजीर माशरे को देखें, चाहे हम उन ख़वातीन को देखें जो बेचारी गांव देहात में और बहुत छोटी जगहों पे बसती हैं और उनको तालीम के, रोज़गार के और तरक्की के और खुशहाली के वो मौक़े हासिल नहीं हैं जो कि होने चाहिए, हर सतह पर आपको लगेगा कि औरत कहीं ना कहीं दबी हुई है और उसको कहीं ना कहीं दबाया हुआ है। अच्छा पहलू इसमें यह है कि अब एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, हमारे अपने मुल्क में भी विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री आज मौजूद है, हमारे यहाँ नेशनल विमेन कमीशन आज हमारे यहाँ मौजूद है। गर्ल चाइल्ड को किस तरीके से हम आगे तालीम दें, उसकी परवरिश करें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरफ एक बात चल पड़ी है। और खुश आइन पहलू मेरी नज़र में ये है कि अब कहीं ना कहीं कम से कम शहरी माहौल में, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि कम से कम शहरी माहौल में इतनी तब्दीली ज़रूर आ गई है कि अब लोग स्पेस दे भी रहे हैं और स्पेस ले भी रहे हैं। लेकिन अगर आप अंदर के माशरे में जाएं
तो अभी बड़े काम करने की ज़रूरत है। अभी हम चंद कदम चले हैं, मगर अभी हमें मीलों चलना है, और उसके लिए हमें अपनी नफ्सियात में बुनियादी तब्दीली ये पैदा करनी पड़ेगी कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, इनका और दर्जा भी वही है जो मेरा दर्जा है। अगर ये पीछे रह गई हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको आगे लाने में अपना एक बुनियादी किरदार अदा करूँ। इसी से ताल्लुक़ एक स्टोरी देखते हैं, कहानी देखते हैं क्या कह रही है कहानी। एक वक्त था जब समाज में सिर्फ मर्दों की हुकूमत चलती थी, ख्वातीन की अपनी कोई पहचान न थी। लेकिन आज हालात कुछ बदल से गए हैं। आज की खातून किसी भी चीज़ में मर्द से कम नहीं। वो बाहर काम भी करती है, अपना करियर भी बनाती है और घर भी चलाती है। आज की खातून सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के निज़ाम को बेहतर बना रही है। आज की खातून ज़िंदगी काटती नहीं, जीती है। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहा है हमारा ये स्टोरी बोर्ड, बहुत अच्छी बात कह रहा है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे और बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये एक छोटा परसेंटेज है, अभी तो बहुत काम करना है, औरतों को आगे आना है। अभी भी हमारे कई तबकों में औरतें जो हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। आप इसके ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये अगर पहले से एंसेंट हिस्ट्री से लिया जाए तो पहले से ये बहुत अच्छा चल रहा है औरतों का सोशल रिफॉर्म में। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत फ़ातिमा, उसके बाद में मुग़लिया पीरियड में ज़ैबुन्निसा या जहाँ आरा बेगम, उसके बाद में आज तक ले लो मलाला यूसुफ़ज़ई या चेयरपर्सन सोनिया गांधी, तो कहीं ना कहीं स्टैंड किया है लेडीज़ ने, और यही स्टैंड की वजह है कि वो रिफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। हर मर्द की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई ज़रूर लेडी का हाथ रहा है, चाहे उसकी माँ हो या बहन के रूप में हो या शरीक हयात के रूप में रही हो या दोस्त हो। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई किसी भी बड़े आदमी को उठा कर देख लें तो उसको कहीं ना कहीं उसको स्टैंड करने में लेडी का हाथ रहा है उसके पीछे ज़रूर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जैसा आपने बताया कि ये बहुत कम मिक़दार में ऐसा है कि लेडीज़ आगे आने की ज़रूरत है, तो ये तो फैक्ट है कि लेडीज़ को आगे आना चाहिए, उसकी तादाद कम है, लेकिन फिर भी ये है कि जो हैं मुट्ठी भर ही सही, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और अगर यही इतना ही रोल अदा चालू रहा, इतना ही रोल करती रही वो, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर हमारा जो समाज है, हमारा माशरा है, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। बुनियादी बात यह है कि माहौल में खुलापन रहना चाहिए। जी। आप जब दरवाजे, खिड़कियां, दरीचे बंद कर देते हैं तो न तो आप दूसरों तक पहुंच पाते हैं और ना दूसरा आप तक पहुंच पाता है। मिसाल के तौर पर मेरी बड़ी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है और मेरा कन्विक्शन भी है कि आप किसी भी माशरे को, किसी भी फ़लसफ़े को, किसी भी आइडियोलॉजी को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से ना तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और ना उसको आप रिजेक्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ जो है ओपन टू डायलॉग होनी चाहिए, और ओपन टू डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ये इतनी वसअत पैदा करें कि जहाँ मैं ये ख्वाहिश रखूँ कि आप मेरी बात को आप पूरी तवज्जो से सुनें। मैं ये समझता हूँ मुझे आपके इस हक़ को भी तस्लीम करना चाहिए कि आप जो फरमा रही हैं या जो कोई और उस सिलसिले में कोई राय रख रहा है, मैं पूरी तहम्मुल मिजाजी से, पूरी बर्दाश्त से और पूरे इखलास के साथ उसको भी सुनूँ, इसलिए कि खैर कहीं से भी मिल सकता है जी। और ये फ़िक्र रख लेना कि इसको हम बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। तो ऑडियंसेस से हम कुछ पूछना चाहेंगे, बताइए आप लोगों को क्या लगता है? चेंजेस हुए हैं और हो रहे हैं, क्या अभी भी इक्वल समझा जा रहा है? बॉयज़ के गर्ल्स को इक्वल समझा जा रहा है? अभी भी उन्हें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना? अभी तो बहुत, जैसे हमने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि बदलाव आए हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने हैं और बहुत कुछ औरतों के लिए जो है करना चाहिए और औरतों को सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट देने की भी क्या ज़रूरत है, औरतों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो खुद अपने पाँव पे खड़ी हों और ख़ुद अपने विमेन एम्पावरमेंट के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हो रहा है, कुछ तबकों में हो रहा है, मगर वो मुट्ठी भर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इसकी स्टार्टिंग हो गई है मैडम, लेकिन इसके लिए हमें सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करनी होगी।
हाँ उसके लिए उसके लेकिन लिए सवाल ये उठता है ना, जब भी हम कहते हैं ये करना होगा वो करना होगा, तो कहीं 5 साल का प्लान ना हो जाए, वो करना होगा या 5 से 50 ना हो जाए, कैसे करना होगा, उसी पे हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रोशनी डालें। मैं आपसे एक सवाल करूं और कहूं कि औरत जो है वो कंधे से कंधा मिला के मर्द के साथ चल रही है, तो उसमें अहम रोल किसका है? देखिए, उसमें मैं ये कहूँगा कि उसमें अहम रोल मर्द का है, इसलिए कि ये मसला मर्द से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। औरत तो हमेशा से हर दौर में औरत ने बराबरी चाहिए है, बराबर से चलना चाहा है, कुर्बानी औरत ने ज़्यादा दी है हमेशा से, चाहे वो मुझे लगता है दोनों का है, क्योंकि औरत ने जद्दोजहद की है उभरने की। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी औरत ने कभी बराबरी नहीं मांगी है, उसने सिर्फ रिस्पेक्ट मांगी है कि उसको उसकी एक जगह मिले। आई डोंट थिंक रियली दिस इज राइट। हाँ। हाँ डेफिनेटली जिस्मानी काम पहले मर्द ज़्यादा करते थे और उनको करना चाहिए, मगर अगर आप ये देखिए कि नृत्य भी एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल पावर मांगता है। डेलिकेट देखने में लगता है, लेकिन उसके पीछे जो फिजिकल पावर है उसमें आप देखिए डांसर्स आर वेरी स्ट्रांग, दे वेरी पावरफुल। क्या डांस करती हैं, जिम्नास्टिक्स को देखिए, बैलरीनास को देखिए। तो ऐसा नहीं है कि बैलरीना ज़्यादा नाचती हैं बैले डांसर्स से। तो मैं यहाँ पे ज़रा आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हाँ ये मैं जानती हूँ कि एक औरत को फेमिनिन होना चाहिए, वो तो खूबसूरत है और नाजुक है और जज्बाती तौर पे बहुत नाजुक है, बहुत ही टेंडर है, कमसिन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप उसको दबाते चले जाएंगे तो वो एक दिन खड़े होके आपसे इवन फिजिकली खड़े होके मुकाबला नहीं कर सकती। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था एक सेकंड के, औरत और मर्द ये पार्टनरशिप का और कंपेनियनशिप का सवाल है। मैं जो बराबरी की बात कर रहा हूँ, मेरा बराबरी से मुराद ये नहीं है कि आपका कद कोई कम है और मेरा कद बहुत ज़्यादा है। जी। मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लाइफ जो है ना, लाइफ इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। बस एक लाइन में अगर मैं उसको कहूँ तो इस तरह से एब्सोल्युटली आपके लेवल पे इनकम्प्लीट है अगर आप इन आइसोलेशन हैं, और मेरे लेवल पे इनकम्प्लीट है अगर मैं इन आइसोलेशन हूँ। और देखिए, अभी इस रिफॉर्म के मामले में सबसे अच्छी बात जो है इस वक्त, जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि आज तमाम शोबे ज़िंदगी के जो है, कोई शोबा ऐसा बचा हुआ नहीं है जो आज सबके लिए खुला ना हो। और उसी वजह से आज की जो बच्चियां हैं या आज की जो ख़वातीन हैं या आज का जो गर्ल चाइल्ड है वो हर तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो हवा में भी उड़ रही हैं, जी। वो खलाओं में भी जा रही हैं, वो साइंटिफिक लेबोरेटरीज के अंदर भी काम कर रही हैं, वो बेहतरीन एकेडमिशियंस भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, वो एयरफोर्स ऑफिसर भी हैं, वो सब जगह हैं। तो इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। इससे पहले कि आप आगे हम बातचीत करें, कुछ बाइट्स देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है, जैसे कि जैसे वो बर्थ लेती है, वो डॉटर होती है किसी की, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम होती है कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। गॉड ने लड़के लड़की दोनों को बनाया बराबर। अब जब भी कंपैरिजन करोगे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी के वीक पॉइंट्स देखो या मतलब नेगेटिव पॉइंट्स देखो या पॉजिटिव पॉइंट्स देखो। औरत जात एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी वजह से हमें दुनिया चलती है, बट ये लोग दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे तबके के लोग भी हैं जो ये चीज़ नहीं मानते। आज की डेट में जब लड़कियां ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस, वो एक सिस्टर होती है, ठीक है, उसका जिम्मेदारी होती है अपने भाई बहनों की तरफ कि उनको अच्छी तरह से चेरिश करे उनकी पूरी लाइफ। बहन होती हैं, माँ, दादी, फ्रेंड। लड़की के बिना लड़के का जीवन अधूरा है। अपनी फैमिली को भी देखती है, आगे अपनी इन लॉज की फैमिली को भी देखती है। तो जैसे कि हमने कुछ बाइट्स देखे, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी राय के हैं और इसको सपोर्ट करते हैं कि वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। अच्छा ये बताइए कि औरतों की इस तरक्की से मर्दों को कोई किसी किस्म की इनसिक्योरिटी या खौफ तो नहीं पैदा हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आप सबके लिए कह रहे हैं। नेपोलियन ने कहा था कि इफ यू वांट टू गुड सिटीजंस गिव मी गुड मदर्स। तो अगर औरत को आज़ादी दी जाएगी, उसको एक तरह से एक्सटेंड किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको वो तरक्की करेगी तो समाज तरक्की करेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्दों में जेलसी पैदा होगी? जेलसी नहीं, मैंने कहा थ्रेटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि औरतें अगर आगे बढ़ जाएं और आपसे सीनियर मकाम पे हों और आपकी बॉस भी हो सकती हैं वो, तो मर्दों को काफ़ी तकलीफ हो जाती है। हालांकि उनकी जो तालीम है, उनका जो पालन पोषण है, उनकी पूरी तरबियत में उनकी माँ का हाथ होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम ये मानते हैं, एक तरफ तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम इक्वलिटी कमीशन बनाने की बात करते हैं, हम दुनिया भर के कमीशन की बात करते हैं, लेकिन
आप 33% रिजर्वेशन को देंगे। मैंने आज से 6-7 साल पहले एक किताब लिखी है, आई एन इंडियन मुस्लिम, जिसके अंदर मैंने ये लिखा है कि वाई 33% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू women when they constitute 50% of Indian population. Why 33%? Is it a concession that you are extending to women? आप मुझे बताइए, ये मुझे बताइए बात आप। तो अगर आप अंदर से ईमानदार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और एक मर्द होने के बावजूद इस बात को कह रहा हूँ और आपके इस तवस्सुस से इस बात को सबके सामने लाना चाह रहा हूँ कि अंदरून खाना जो खौफ मर्द समाज ने ख़वातीन की तरक्की के हवाले से पाल लिया है, वो एक अहमकाना सोच और एक अहमकाना फ़िक्र है। ये बिल्कुल गलत बात। इसलिए जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि नफ्सियात को बदलिए। मेरी बच्ची अगर मुझसे आगे निकलती है तो मुझे उसको निकलने देना नहीं चाहिए, मुझे उसके लिए तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए और उस पर फ़ख्र करना चाहिए और उसको माशरे के लिए मिसाल बनाना चाहिए। जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, ये इससे मैटर ऑफ प्राइड। देखिए, ये बच्ची भी हिजाब में है, ठीक है ना। एक बच्ची वो हिजाब के अंदर है जो घर से बाहर नहीं निकाली जा रही है, एक बच्ची वो है जो अल्फला इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के आगे इंजीनियरिंग कर रही है। तो मैं हिजाब भी देख रहा हूँ इस बच्ची में, इस बच्ची के अंदर हिजाब के तकाजे भी देख रहा हूँ, इसकी निगाह में वो शर्म भी देख रहा हूँ और इसके अंदर इल्म के हासिल करने की और इंजीनियर बनने की ख्वाहिश भी देख रहा हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं इसकी जितनी हौसला अफजाई करूँ उतनी कम है, मुझे करनी चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं, ये हकीकत है कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। मानसी, आप कुछ कहना चाह रही थी शायद? जी, मैं ये कहना चाह रही थी, ये जो अभी मुद्दा चल रहा है, अभी हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे, उसी विषय में मैं कहना चाहूँगी कि आज के वक्त में भी, जबकि मुझे ऐसा बहुत कम फेस करने को मिला है, लेकिन फिर भी मिला है और मैंने अपने आसपास लड़कियों को भी देखा है जो इस चीज़ को भुगत रही हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे कैसे भी करके हो, मेंटली होए, फिजिकली, तो ट्रॉमा पैदा किया जाता तो है। मतलब होता है उनके साथ। थोड़ी सी शिकायत आप लोगों से भी है। शिकायत ये है मुझे, ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है जी, इसने औरत को किस शक्ल में पेश किया। आप एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड पेश कर रहे हैं, आप एक सोप का ऐड पेश कर रहे हैं, आप उसके ज़रिए से मतलब औरत जो है क्या कोई कमोडिटी है? आप मुझे बताइए, आप उसको आप उसके जिस्म को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको आप जरिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आप? ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यही तो है। ये जो चीज़ें हैं ना, तो कहीं ना कहीं जैसे नहीं, लेकिन इस चीज़ के लिए औरतें खुद भी जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं वही बात से कह रहा हूँ। अगर उनको वो हर चीज़ करने को तैयार है, वो बढ़ावा इसीलिए दे रही है। वही कह रहा हूँ इस जगह पे आके मैंने जो आपसे कहा ना कि मुझे आपसे शिकायत ये है, मुझे शिकायत ये है कि भाई ठीक है, औरत जो है वो क्यों मौका देती है इस चीज़ का? जी, उसका जो मकाम है उसके मकाम के मुताबिक रहे। नहीं, यही बात सवाल यही उठता है कि आप अपने एम्बिशंस को इतनी ज़्यादा हवा ना दे दें कि आप जो है आप अपने देखिए, ऐसा है कि इसका सिंपल सा मैं आपको एक जवाब दे देती हूँ, बहुत ही आसान सा और सीधा सा, कि जब हमारे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और उससे बढ़ के सोशल सिस्टम वो कमर्शलाइजेशन की तरफ जा चुका है, एडवर्टाइजिंग की तरफ जा चुका है, तो माहौल आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको अपना लेता है। अब लड़कियों का जहाँ तक सवाल है, अगर लड़कियों को ये मालूम है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हम टॉप पोजीशन की हीरोइन नहीं बन सकते, या हम मॉडल नंबर 1 नहीं बन सकते, या हमें किस तरह से शोहरत मिलेगी, हम किस तरह से अपनी बात कह पाएंगे, हम किस तरह से अपने फैमिलीज़ को पालेंगे, यू नो देयर आर सो मेनी इश्यूज। बहुत आसान है कह देना, लेकिन मैंने खुद नहीं किया है। हाँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन मेरा ये समझने की मेरा एक कोशिश होती है कि मैं दूसरे के जूते में पाँव लेके खड़ी हूँ और देखूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ होती होगी। तो जब मर्द इस तरह से एम्पावरमेंट, मतलब उनका तो सालों साल से है, तो कब से वो लोग खड़े हुए हैं इतनी पावरफुल जगह में अपनी अपनी पोजीशंस को लेके, तो लड़कियां हर तरह से कोशिश कर रही हैं। देखिए, चाहे वो इस तरह से या उस तरह से, गलत है या सही है, लेकिन उस वक्त एक अग्रेशन आ जाता है, आपको लगता है कि बस अब आपको छूट मिली है तो आप किस तरह से भी आगे बढ़ें। लेट्स गो इनटू आवर नेक्स्ट सेक्शन, बाइट्स देखते हैं कुछ। सबसे बड़ा रोल तो लड़की का ही होता है। देखो, सबसे पहले वो एक बेटी बनती है, उसके बाद एक माँ बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, हर फील्ड में लड़की लड़कों के साथ है। उनका इक्वल राइट है कि वो हर उस फ्रीडम को जो है वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जितना लड़कियाँ स्टेटस में उतना ही लड़के भी हैं। वो घर की जीनत है तो उसको हमें घर में रखना चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए, बाहर लाके हम उसको नहीं लेके घूम सकते हैं। मैन से ज़्यादा तो वीमेन काम करती हैं हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी, चाहे फिजिकल वर्क है, चाहे टेक्निकल वर्क है, जो भी है। माँ 9 महीने अपनी मतलब इतना कोख में रखती है, पालती है। एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाके एक लड़की किस तरह से एडजस्ट कर रही है, वो सिर्फ लड़की जानती है।
अब ये बताइए कि औरतों की जो तरक्की के लिए काम कर रही हैं, क्या ये सच है कि वो चेंज ला पा रही हैं या नहीं? जो औरतें खुद तरक्की के लिए काम कर रही हैं, क्या ये सच्चाई है कि वो मतलब किस हद तक, जैसे आपके एनजीओज हैं वगैरह, तो किस हद तक वो चेंज ला रही हैं? देखिए, चेंज के अमल को उन्होंने शुरू कर दिया है और वो चेंज का जो अमल है वो सोसाइटी के अंदर सराहत कर रहा है, अंदर पहुंच रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जितनी ख़वातीन के हमारे एनजीओज काम कर रहे हैं, उनको जो स्पेस मिला हुआ है, आप देखिए उनको कहीं से कोई रेसिस्टेंस नहीं मिल रही है, कोई उनकी खिलाफत नहीं कर रहा है, बल्कि लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। और छोटी छोटी बस्तियों में आप चले जाइए जो जहाँ पर तालीम भी कम है, जहाँ पर हालात भी कमज़ोर तो हैं, उन्हें क्या रुकावटों का कोई रुकावटों का सामना नहीं है, रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं करना, छोटे छोटे तबकों में नहीं करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि औरतों में इस वक्त, अब क्योंकि देखिए मीडिया ने औरतों के अंदर एक बड़ी बेदारी पैदा की है। आज क्या है ना, आज कोई किसी को बहका नहीं सकता है। आप गलत तकरीर करके लोगों को नहीं बहका सकते। मीडिया इतना उसने लोगों को अवेकन कर दिया है कि उनको जो डिबेट सुनने मिलती है, उस डिबेट से उनके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी पैदा हो गई है। आज वो जजमेंट के काबिल हो गए हैं, आज वो सही और गलत में तमीज़ कर सकते हैं। आज वो किसी के कहने से वो हाँकते नहीं हैं कि आपने कह दिया इधर चलो तो उधर चलेंगे, नहीं। तो ये जो बुनियादी वजह पैदा हुई है, उससे वो चीज़ झुग्गी और झोंपड़ियों और स्लम्स तक पहुंच गई है। अच्छा। इस वजह से वहाँ पर भी आज तब्दीली का जो अमल है वो वहाँ पर भी पहुँच रहा है। तो मुझे इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है। मैं नहीं समझता क्या परसेंटेज होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कितने एनजीओज़ हैं जो कि ख़वातीन के इस फ्रंट पे काम कर रहे हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मैं एग्जैक्ट तादाद नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं वो बात नहीं कहूँगा। लेकिन इतना तो जो औरतें कर रही हैं, मतलब वो कामयाबी हासिल, उनको कामयाबी मिल रही है। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं आपकी बात से काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हर डिस्कशन में एक चीज़ उठ के आती है कि औरतें तो आदमियों को कोसती हैं और आदमी औरतों को कोसते। ये नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इसका क्या हल है, कैसे औरतें आगे बढ़े। और मैं इसको बिल्कुल खुलेआम ये कह सकता हूँ कि औरतों के लिए अभी भी दबी हुई हैं, बहुत दबी हुई है। क्योंकि एक सर्वे हमने खुद किया था, देखा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहले औरतें नहीं थीं, आदमी काम करते थे, फिर उसमें धीरे धीरे औरतें आईं, उसका वर्क प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों? कि हम लोग आपस में बात करते हैं, अरे ठीक है बैठ जाएंगे। जब एक औरत साथ काम करती है तो आदमी तहजीब में रहता है, ठीक से काम करता है, ठीक से बोलता है, अरे तुम इसके साथ। अब आप संसद या इनमें देख लीजिए, आदमी आपको जितने भी जेंट्स हैं सोते मिलेंगे, आधे से ज़्यादा औरतें बात करती हैं। बढ़ना चाहिए। हम लोग यही एक डर खाता है, ये डर नहीं है। और दूसरा, औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हर इंडस्ट्रियलिस्ट इसीलिए डरता है कि उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए वो एम्प्लॉयज़ लेडीज़ को कम रखता है। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे औरतें आगे बढ़े। ये सवाल ये नहीं है कि आदमी ऐसा करते हैं, औरतें ऐसा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग सब मिल के आगे बढ़े और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर औरतें और आदमी एक साथ मिल के काम करें। Deserves an applause. Thank you. तो क्या हम कह सकते हैं कि समाज में तरक्की जो है वो औरत जो है उसका किरदार, उसका अपना कैरेक्टर जो है वो प्रोग्रेस में बहुत ज़बरदस्त उसका एक हिस्सा है? बिल्कुल है। और उसका जो किरदार है वो बड़ा प्रोग्रेसिव है और उसको जितना भी आगे है बढ़ाने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है उसको किया जाना समाज चाहिए। और गवर्नमेंट, मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे दरमियान में। ये जो इशू है ये पार्टनरशिप का और कंपेनियनशिप का इशू है। आपने भी वही बात कही है कि दोनों को मिलकर जो है, दोनों पहिए हैं, गाड़ी जब भी चलती है जब दोनों पहिए जो हैं बराबर से चलें। जी 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 जी। और हमें उसको चलाने के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम करें। और तो समाज और गवर्नमेंट क्या रोल और देखिए, गवर्नमेंट का सबसे पहला काम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 50% रिजर्वेशन दे विमेन को। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली चीज़ ये है। अगर गवर्नमेंट ईमानदार है, अपोजिशन ईमानदार है, तो सबको मिलकर, इसमें 5 मिनट का काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। पिछले दिनों में एक बच्ची के साथ में ज़्यादती हुई और पूरा हिंदुस्तानी समाज खड़ा हो गया। और उसमें देखिए ये तफरीक मिटी कि मर्द खड़े हुए कि औरतें, पूरा समाज हिंदुस्तानी खड़ा हो गया। और वो उसका प्रेशर इतना बना गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट एक नया कानून बनाने के लिए तैयार हो गई। ज़रूरत इस बात की है कि पूरा हिंदुस्तानी समाज हर किस्म की छोटी चीज़ से उठकर
वो इस बात के लिए खड़ा हो कि हम ईमानदारी के साथ में औरतों की जो 50% आबादी है उनको उनका हक दिया जाए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में और हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी में इतनी ताकत है कि वो ये कदम उठा सकती है। जब मर्द औरत इकट्ठे बैठेंगे, आपने बड़ी प्यारी बात कही है, जब जहाँ ख़वातीन बैठती हैं वहाँ तहज़ीब का घर होता है वो जगह। मैं जो खालिस मर्दों के अंदर एक चीज़ को कहते हैं फीमेल टॉक, एक होती है मेल टॉक, जब दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो एक तहज़ीब आती है, कुछ कदरें आती हैं, कुछ लिहाज और एहतराम आता है, कुछ लिमिटेशंस आती हैं। तो मेरी नज़र में करप्शन से ज़्यादा बड़ा इशू जेंडर इक्वलिटी का है और इस तरफ एक्टिविज्म को हमारे आई थिंक दे बोथ यस एब्सोल्युटली। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छा रहा आप लोगों से बात करके। आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे इस शो पे आने का और हमारे इस शो को मखसूस बनाने का। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का भी। तो चलिए, आज का ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आखिर कब तक, जो रिलेटेड है विमेन इश्यूज़ से। अगले हफ्ते एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नया मौजू लेके। तब तक के लिए नीलमा अजीम आपसे इजाज़त चाहती हैं। खुदा हाफ़िज़।